ओम शांति। आज हम चलेंगे, 4 धामों की यात्रा करेंगे। एक बात मुझे याद आती है कि बहुत सुंदर चीज लिखा हुआ कि आओ चलें 4 धामों की यात्रा करें और चारों युगों के लिए स्वयं को भरपूर कर लें या भरपूर हो जाएं। तो 4 धाम, चारों तीर्थ विश्व प्रसिद्ध है। हमारे भारत देश के राजस्थान के अरावली पर्वत पर बसा हुआ आबू पर्वत के पांडव भवन में बना है यह 4 धाम। इसको हम कहते हैं भगवान वाच है, शिव भगवान वाच है। आध्यात्मिकता की राजधानी है आबू पर्वत। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान है आबू पर्वत। तो स्वयं भगवान की अवतरण भूमि है आबू पर्वत। अब हम कमेंट्री के द्वारा 4 धामों की यात्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम कमेंट्री शुरू करते हैं। चले, मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा मन बुद्धि से मन के विमान से पहुंच गया पावन भूमि। पांडव भवन के गेट पर पहुंच जाएं। बाबा जैसे कि आह्वान कर रहे हैं कि आओ बच्चे, अपने बेहद घर में आओ। बाबा बाहें पसारे कह रहे हैं कि आओ बच्चे, आओ मेरे बच्चे, मीठे बच्चे। यह आवाज सुनकर नैनों में जैसे प्रेम के आंसू आ गए। बाबा कितना प्यार से कह रहे हैं। यह बोल सुनकर मीठे बच्चे, मैं आत्मा बाबा के प्यार में समा गई। बाबा कहते, चलो बच्चे, अब 4 धामों की यात्रा करो। अब मैं आत्मा अब चला बाबा के कमरे में। बाबा का कमरा, इसके बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। ये बाबा का कमरा, पहला धाम, यह ब्रह्मा बाबा का कमरा। आज भी चारपाई रखी गई है। बाबा यहीं पर रहते थे, मिलते थे बच्चों से। बाबा दृष्टि देते थे। यह वही स्थान है जहां बाबा ने दादी प्रकाश मणि जी के हाथ में हाथ दे करके अपनी सारी शक्तियां, ये बाबा के कमरे में बाबा ने सारी शक्तियां बिल की। सारा शक्ति बाबा ने दादी जी के हाथों में दे दी और ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए। बाबा ने 18 जनवरी 1969 को अपने पुरानी देह का त्याग कर अव्यक्त हो गए। बाबा ने इस स्थान को बहुत सुंदर वरदान दे दिया है कि बच्चे, जब भी बाप समान बनने की तीव्र इच्छा हो तो बाबा के कमरे में आ जाना। यह योग का स्थान है। संसार में यह सबसे बड़ा शक्तिशाली योग का स्थान है। जिसने बाबा का कमरा नहीं, योग नहीं किया, उसका योग पूरा नहीं होता है। योग का स्थान है। तो चले
अब मैं कमेंट्री देता हूँ। कमेंट्री हम सभी करेंगे। देखें, ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा दिखाई दे रहे हैं। मैं आत्मा बाबा की गोद में बैठ गई। प्यारे बाबा, आपकी गोद में बैठकर मेरे जन्म जन्म की प्यास बुझ गई। मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई। बाबा की गोद में कितना सुखद अनुभव हो रहा है। बाबा प्यार से हमें दृष्टि दे रहे हैं। बाबा दृष्टि देते देते बाबा ने अपने वरदानी हाथ हमारे सिर पर रख दिया है। बाबा अपने हाथों से मुझे सहला रहे हैं, जैसे बाप और बच्चे का मिलन हो रहा है। मैं आत्मा बाबा के प्यार में खो गई। बाबा से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो रही है। बाबा हमें वरदान दे रहे हैं कि बच्चे बाप समान भव। मेरे अंतर मन में बाबा का प्यार जैसे समाता जा रहा है। प्यार, बाबा का प्यार समाता जा रहा है और मैं बाप समान श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होता जा रहा हूं। बाबा का वरदान, बाप समान संपूर्ण फरिश्ता भव का वरदान प्राप्त हो रहा है। फिर बाबा ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर जैसे अपना सब कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं। बाबा के हाथों से, दृष्टि से सर्व गुणों व सर्व शक्तियों की किरणें हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। हमारा मस्तक भरपूर होता जा रहा है। मुझे जिस क्षण का कई जन्मों से इंतजार था, पूरा हुआ, आज पूरा हो गया। कई जन्मों से हमें उस क्षण का इंतजार था, पूरा हुआ। मेरी जन्म जन्म की जो भटकन थी, बाबा आपने पूरा कर दिया। मेरी प्रभु मिलन की आस थी, कब मिले, आज वो आस भी मेरी पूरी हो गई। कहाँ कहाँ न जाने हमने भटका, कहाँ कहाँ भटका होगा, अब जाकर प्राप्त हुआ है। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया है। ये मिलन बाबा के कमरे में अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है। गहरी अनुभूति हो रही है। बाबा के कमरे में मैं बैठा रहूं, प्रभु मिलन। अब मैं आत्मा धीरे धीरे चली बाबा की कुटिया में चली। बाबा की कुटिया, बाबा की कुटिया में, बाबा की कुटिया का भी आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा।
यह वही स्थान है जहां पर आदि देव, आदि पिता, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा नीचे गद्दी पर बैठे हैं। बाबा लाल अक्षरों से कुछ लिख रहे हैं, अपने अनन्य बच्चों को पत्र लिख रहे हैं। बाबा लाल अक्षरों से अपने बच्चों को प्यार से प्यार भरा पत्र लिख रहे हैं। भगवान पत्र लिख रहा हो। ओहो, इस स्थान को बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दे दिया है कि बच्चे, जब भी दिल से बात करना हो मुझसे तो बाबा की कुटिया में आ जाना, बाबा की कुटिया में आ जाना। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, जब भी तुम्हें रूहान करना हो, कुछ पूछना हो, कुछ प्लान देना हो तो बाबा की कुटिया में आ जाना। और यह स्थान, बाबा की कुटिया, सेवा का स्थान है। बाबा यहीं से सेवा करते थे, पत्र लिखते थे बच्चों को, तो ये सेवा का स्थान है। अब मैं कमेंट्री से शुरू करते हैं। योग थोड़ी देर तक चले अपनी दिव्य बुद्धि से बाबा की कुटिया में। बाबा को बैठे देखें बाबा की कुटिया में सामने। बाबा, आप, मैं जो हूं, जैसा हूं, बाबा मैं आपका हूं। बाबा, आपके सिवाय इस संसार में मेरा कोई नहीं है। बाबा भी कह रहे हैं कि बच्चे, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे हो। बाबा का प्यार मुझ आत्मा के ऊपर निरंतर प्रवाहित हो रहा है। बाबा जैसे मुझे चार्ज कर रहे हो, बाबा हमें जैसे कुछ कह रहे हो। बाबा की दृष्टि भी पड़ रही है। बाबा से बातचीत करें, बाबा से रूहान करेंगे। स्वयं बाबा हमारा हाल चाल पूछ रहे हैं, मेरा समाचार पूछ रहे हैं कि बच्चे, अपना सारा पोता मेल बाबा को सुना दो। मैं बाबा को सब समाचार सुना रहा हूँ। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, मैं समाचार सुनाता जा रहा हूँ और बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। और बाबा हमें वरदान भी दे रहे हैं कि बच्चे, सदा स्नेही भव, सदा सेवा में सफलता मूर्त भव, यज्ञ सेवा में विजयी भव, सदा अचल अडोल भव, कर्म योगी भव। बाबा जैसे वरदान दे रहे हैं सेवाओं के लिए, ये सेवा का स्थान है। बाबा वरदान दे रहे हैं इस सेवा के स्थान के लिए। अब मैं आत्मा धीरे धीरे अब वहां से चली हिस्ट्री हॉल की ओर। हिस्ट्री हॉल में पहुंच गई। हिस्ट्री हॉल में पहुंच गई। अब मैं थोड़ी सी हिस्ट्री हॉल की बातें सुनाऊंगा। बाबा का वो हिस्ट्री हॉल, यह वही स्थान है जहां स्वयं ज्ञान सागर, परमात्मा ज्ञान सागर बाबा सबसे ज्यादा ज्ञान रत्नों की बरसात की है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ज्ञान रत्न जहां बरसे हैं वो वही स्थान है
हिस्ट्री हाल, बाबा का हिस्ट्री हाल। सामने देखिए दो संदली रखी गई है। एक पर साकार ब्रह्मा बाबा बैठते थे, दूसरे पर मम्मा बैठती थी। यह वही स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा बाबा सभी बच्चों को ज्ञान रत्नों से भर भर कर भारत के अनेक स्थानों पर सेवा के लिए भेजा है। बड़े बड़े जो इंचार्ज जो है सब जगह बाबा ने यहीं से भेजा है, भरपूर करके ज्ञान रत्नों से। बाबा ने इस स्थान को बहुत सारी वरदान दे दिया है कि बच्चे जब भी व्यर्थ संकल्प चले तो हिस्ट्री हाल में आ जाना। व्यर्थ विकल्प, नेगेटिव कोई भी संकल्प चले तो बाबा के हिस्ट्री हाल में आ जाना। तो इस स्थान को कितना सुंदर वरदान है। एक चित्र लगे हुए बाबा के चरित्रों का यादगार आज भी चित्र में लगे हुए चारों तरफ, हाल के अंदर और हाल के बाहर भी देखने के लिए सुंदर हिस्ट्री हाल आज भी यादगार बना हुआ है। जब तक यहाँ नहीं पहुँचते हैं तब तक आत्मा को चैन नहीं मिलता है, ज्ञान रतन नहीं प्राप्त होते हैं। जाते ही ज्ञान की गहराई में जाने का हर एक ब्रह्मा बच्चों को अनुभव होता है। तो चले कमेंट्री की ओर। अब जरा कमेंट्री करते हैं। हम हिस्ट्री हाल में पहुंच जाएं अपने मन बुद्धि से। हिस्ट्री हाल में मैं आत्मा भृकुटी कुटिया में बैठी, सामने देखे दो संदली लगी हुई है। दोनों संदली पर देखे, एक तरफ बाबा, दूसरे तरफ मम्मा बैठी हैं। देखें दोनों महान हस्तियों को। बाबा हमें ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहे हैं, कह रहे हैं मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, मेरे बच्चे कहकर इस संसार का ज्ञान दे रहे। यह के इतिहास बाबा बता रहे, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा दे रहे हैं। चारों युगों का वर्णन कर रहे हैं। बाबा संदली पर बैठे ज्ञान मुरली सुना रहे हैं। बाबा की मुरली और शिक्षाओं से मेरा मन मयूर नाच रहा है। बाबा हमें दृष्टि दे रहे हैं। बाबा माता पिता बनकर हमारी प्यार से पालना कर रहे हैं। ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। यहाँ ज्ञान रत्नों की बाबा के मुख से बरसात हो रही है। बाबा की दृष्टि से ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं। मन के जैसे हमारे सारे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो गए। व्यर्थ विकल्प सब समाप्त हो गए। बाबा हमें वरदान दे रहे हैं कि बच्चे सदा समर्थ आत्मा भव। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा भव। मास्टर ज्ञानी सूर्य भव। बाबा न जाने कितने वरदान मुझे दे रहे हैं। हिस्ट्री हाल में जैसे वरदानों की बरसात हो रही है। बाबा मुझे सदा अचल अडोल भाव का वरदान दे रहे हैं।
ज्ञान गुणों से संपन्न आत्मा भाव का वरदान दे रहे हैं। अब मैं आत्मा धीरे धीरे चली अब शांति स्तंभ को देखेंगे। इसमें थोड़ी सी बातें मैं बताना चाहूंगा शांति स्तंभ के बारे में। यह शांति स्तंभ जब बाबा अव्यक्त हुए 18 जनवरी 1969 को, तो 21 जनवरी 1969 को यहीं पर बाबा को जलाया गया था। शांति स्तंभ पर सभी बाबा के बच्चों के आंखों में आंसू थे जब बाबा को यहाँ जलाया गया। दादी प्रकाश मणि दादी, सभी दादियाँ थी। और तब इसके बाद यहीं पर बाबा की स्तंभ बनाया गया। स्तंभ बना, इसका नाम रखा गया शांति स्तंभ। शांति स्तंभ के चारों ओर बहुत, उस पिलर के चारों ओर बहुत सुंदर लिखत है, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली लिखत है। क्या है? पहला है टावर ऑफ पीस, शांति स्तंभ। दूसरा है टावर ऑफ नॉलेज, ज्ञान स्तंभ। तीसरा है टावर ऑफ माइट, शक्ति स्वरूप। और चौथा है टावर ऑफ प्यूरिटी, पवित्र स्तंभ। ये 4 चीजें लिखी गई है शांति स्तंभ पर। बाबा की शिक्षाएं लिखी गई है, जो बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए थे। नंबर 1, शांति स्तंभ पर शांति के लिखित बाबा की शिक्षाएं लिखी गई है। कौन कौन सी शिक्षाएं? शांति की शक्ति, शांति का दान। ऐसे ही दूसरा है ज्ञान स्तंभ पर भी ज्ञान की बातें लिखी गई, बहुत सुंदर बातें, कि भारत सर्व देशों में महान देश है, आबू सब तीर्थों में महान तीर्थ है, यह रहस्य सभी को बताओ। ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं शक्ति स्तंभ पर। वहां पर लिखा गया है आत्मा को शक्तिशाली बनने की शिक्षाएं दी गई हैं कि मीठे बच्चे, बाप की याद ही तुम्हें शक्तिशाली बनाएगी। इसके बाद नंबर 4 पवित्र स्तंभ पर लिखा गया है पवित्रता तुम बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, पवित्र बनो, योगी बनो। प्रत्येक वर्ष जब 18 जनवरी आता है तो 18 जनवरी को बाबा के सभी अनमोल पुराने बाबा के बच्चे सब आते हैं 18 जनवरी पर, और आ करके चारों स्तंभों के, चारों धामों की यात्रा के साथ साथ चारों स्तंभों की परिक्रमा करते हैं। सभी परिक्रमा करते हैं। उस दिन ब्रह्मा बाबा की निरंतर याद रहती है, ब्रह्मा बाबा के चरित्र याद आते हैं, ब्रह्मा बाबा के वो कदम याद आते हैं, ब्रह्मा बाबा की वो दृष्टि याद आती है, बाबा के चरित्र याद आते हैं। इसके बाद बाबा ने इस स्थान को बहुत सुंदर वरदान दे दिया है कि बच्चे जब भी शक्तिशाली बनने की इच्छा हो तो शांति स्तंभ पर आ जाना, शांति स्तंभ पर आ जाना।
अब मैं कमेंट्री से चलता हूँ। कमेंट्री करते हैं, अब बाबा को याद करते हैं शांति स्तंभ पर। मैं आत्मा पहुंची अब शांति स्तंभ पर। जैसे ही शांति स्तंभ पर पहुंचा, बाबा स्वयं जैसे उठकर बैठ गए। उठकर बैठ गए बाबा, ब्रह्मा बाबा, और दृष्टि देने लगे। बाबा की दृष्टि पड़ रही है। मैं आत्मा बाबा की दृष्टि भी ले रहा हूं, और बाबा शांति की किरणें जैसे कि शांति स्तंभ से शांति की किरणों की जैसे मुझ पर बरसात हो रही है, और मैं आत्मा शांति से भरपूर हो रही हूँ। मैं आत्मा अब धीरे से शांति स्तंभ के दूसरे अब पहुंच गए ज्ञान स्तंभ की ओर। ज्ञान स्तंभ पर पहुंचते ही बाबा मुड़ गए। बाबा की दृष्टि मुझ पर, और बाबा जैसे ज्ञान रत्नों की मुझ पर बरसात हो रही है, और मैं आत्मा ज्ञान से भरपूर हो रही हूँ। बाबा अब मैं धीरे सा आगे की ओर बढ़ा, शक्ति स्तंभ की ओर। बाबा की दृष्टि से शक्तिशाली किरणें मुझ पर पड़ रही है, और मैं आत्मा शक्ति से भरपूर हो रही हूं। अब मैं आत्मा थोड़ा आगे बढ़ा, पवित्र स्तंभ टावर ऑफ प्योरिटी की ओर। बाबा से पवित्रता के किरणों की मुझ पर बरसात हो रही है, और मैं आत्मा पवित्रता की किरणों से भरपूर हो रही हूँ। फिर बाबा दृष्टि देते हमें वरदान दे रहे हैं। वरदान दे रहे हैं कि बच्चे सदा शक्तिशाली भव, निरंतर योगी भव, कल्प कल्प की विजयी आत्मा भव, मास्टर पवित्रता के सूर्य भव, शांति की शक्ति संपन्न भव। बाबा पावरफुल दृष्टि देते देते जैसे बाबा शांति स्तंभ से लोप हो गए, बाबा ऊपर चले गए, और स्वयं में बाबा ने शक्तियां भर दी, और शांति स्तंभ से उड़कर बाबा चले गए, और सारे संसार को यहाँ से लाइट माइट की किरणें देते हुए इस देह में, अंतिम शरीर में जैसे मैं आत्मा पहुंच गई। और याद आया बाबा ने मुझे कहा शक्तिशाली आत्मा भावा, तो मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हजारों भुजा वाला ब्रह्मा बाबा हमारे साथ है, हजारों भुजा वाला बाबा मेरे साथ है। मैं आत्मा स्वयं को भरपूर शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा इस देह में प्रवेश करते ही स्वयं में शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति।